15 लाख वार्षिक तक पहुंचा दिया और खासगी की संपत्ति की अंतिम दिनों तक 15 करोड़ तक एकत्र हो गई। ये तो एक। दूसरा, जो सरकारी संपत्ति थी वो आरंभ में जो 74.5 लाख के आसपास थी, माता ने उसे 1 करोड़ 5 लाख के आसपास तक पहुंचा दिया। ये था वित्तीय प्रबंधन। मिलिट्री ट्रेनिंग अलग है, माता खुद हिसाब किताब चेक करती थी। तो हो सकता है मेरी बेटियां, मेरी बहनें, दीदी ये सोचें कि राजकाज का घर का हिसाब किताब, आटे पानी नमक का रखने में हमें तो पसीने छूट जाते हैं। दूध वाले का हिसाब कैलेंडर पर गोला बनाते बनाते कि आज आया कि नहीं आया। आप सोचिए, माता अहिल्याबाई दो खासगी ट्रस्ट का, खासगी जागीर का और शासकीय संपत्ति का हिसाब अलग। शासकीय संपत्ति में कर व्यवस्था किसानों पर कम से कम हो। मैं बता रहा था कि एक बार ससुर साहब हिसाब चेक कर रहे थे कि बहुरानी कैसा हिसाब लिख रही है। पूरे हिसाब में कोई गलती नहीं मिली। बोले ठीक है। शाम को भोजन के समय पूछा, बाबा आप जब हिसाब चेक कर रहे थे तब आपके माथे पर एक सल पड़ गई थी एक जगह, कहीं कोई चूक थी? बोले नहीं बेटा, चूक नहीं थी, उसमें मुझे लगा जितनी आय है उससे अधिक व्यय एक स्थान पर देखा, तो वो राजकाज का काम है, बाकी हिसाब में कोई दिक्कत नहीं। माता का अहिल्याबाई का जवाब, बोले बाबा इस साल किसानों के यहाँ फसल हुई नहीं, बारिश नहीं हुई और फसल प्रभावित हो गई, इसलिए किसान परेशान थे। मैंने जानबूझकर उन्हें कर में थोड़ी सी राहत दे दी है। अगले वर्ष ये किसान हमको कर के द्वारा इस राशि की क्षतिपूर्ति कर देंगे। ये था समाज और किसानों की चिंता। ये वो देश है जहां अंग्रेज कोड़े से खाल खींचकर टैक्स वसूल करते थे। ये वो देश जहां मुगल हमारी गर्दनें काट काट कर हमसे टैक्स वसूल करते थे। उस युग में अहिल्याबाई माता अपने ससुर साहब से कह रही है कि किसान के पास फसल कम हुई थी तो मैंने इस बार उनको टैक्स में छूट दे दी, इसलिए है वे पुण्यश्लोक। अब माता ने न्याय कैसे, न्याय व्यवस्था, न्याय की देवी हम उन्हें कैसे, मुझे तो लगता है ये जो अंग्रेजों ने काली पट्टी बांधकर एक हर पिक्चर में सिनेमा में दिखाते हैं ना वो न्याय की देवी, वो उस पट्टी को हटा के माता अहिल्याबाई की प्रतिमा लगाना चाहिए न्यायालय में, तो पता चले कि न्याय कैसे होगा। मैं आपको 3 उदाहरण बताऊं। सिरोंज के सेठ हैं जिनका नाम है खेमदास। सेठ खेमदास बहुत पैसे वाले हैं, अपना सिरोंज बगल में अपन ने देखा है। खेमदास जी की इच्छा थी कि कोई संतान शुभ होने मिले, संतान थी नहीं, घर में अपार संपत्ति थी, कोई बच्चे को गोद लेना चाहते थे। खेमदास जी स्वर्गवासी हो गए तब उनकी पत्नी के सामने समस्या, तो उनसे किसी शासकीय कर्मचारी ने कह दिया कि 3 लाख रुपए लगेंगे उस समय में, तो हम आपको दत्तक पुत्र लेने देंगे और आपकी संपत्ति बच जाएगी, नहीं तो राज साफ कर ली जाएगी। यानी उस जमाने में दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं था और ये अधिकार हमसे मुगलों ने और अंग्रेजों ने छीन। अंग्रेजों के तो रिटन डॉक्यूमेंट आप सबको झांसी की रानी का पता ही है। तो जब उस माता को पता चला कि अहिल्या देवी ऐसी न्याय की देवी है, उनके पास जाओ तुम्हें न्याय मिलेगा, जाकर उस माता ने अपनी पीड़ा बताई, तो माता ने कहा अरे मेरे राज्य में किसी कर्मचारी की इतनी हिम्मत जो आपसे 3 लाख की रिश्वत मांगे। तुरंत उस अधिकारी को बुलाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई और उस माता से, खेमदास सेठ जी की पत्नी धर्मपत्नी से कहा आप अपनी संपत्ति की स्वयं मालिक हैं, आप दत्तक पुत्र जब चाहें जिसे चाहें लें, राज्य की ओर से आपको मैं ये वचन देती हूँ कि कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक दूसरा उदाहरण है, एक राणोजी थिटे थे, महादजी थिटे के पुत्र, वो एक दिन एक पर्ची लेकर आ गए माता के दरबार में, अहिल्याबाई के। बोले माता जी मेरे बाबा जी से आपके पूज्य ससुर साहब ने घोड़े खरीदने के लिए कुछ राशि दी थी, उन्हें आवश्यकता पड़ी होगी, मेरे पिताजी ये काम करते थे, ब्याज पर या संभवतः पैसा देने का, तो आपके पूज्य ससुर साहब भी दुनिया में नहीं है और अब मेरे भी पूज्य पिताजी अब है नहीं दुनिया में, तो ये पर्ची वो छोड़ गए थे, आप इसे देख लीजिए। देवी अहिल्याबाई ने उस पर्ची को अपने अधिकारियों के पास भिजवाकर उसकी जांच करवाई और पर्ची सही पाए जाने पर राजकोष से उतना धन जो होना चाहिए था उसको वापस दे दिया।
ये न्याय की व्यवस्था है। न्याय को लेकर अनेक कहानियां माता को लेकर प्रचलित हैं। उनके पुत्र के बारे में भी ऐसी इतिहासकारों की अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उनके पुत्र को लेकर एक बार ऐसा प्रसंग आया, ऐसा लोक प्रसंग है वहां पर, कि उनके पुत्र की किसी गलती को लेकर प्रजा में यह बात फैल गई कि यह अपराध तो अक्षम्य है, तो माता ने अपने पुत्र को ही हाथी के पैरों से कुचलवाकर मरवाने का आदेश दे दिया। ऐसा मालवा में कथा प्रचलित है कि वहाँ एक गाय आई और उसने उस हाथी के नीचे कुचले जा रहे राजकुमार को बचाने के लिए आड़े आके खड़ी हो गई। तो अब वहाँ इंदौर में एक आला बाजार नाम का बाजार लगता है। ऐसी भी लोक कथाएं हैं कि माता ने न्याय करते समय अपना पुत्र हो, राज्य का कर्मचारी हो, कोई भी हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अब एक महत्वपूर्ण पक्ष और है माता का, वह है युद्ध। युद्ध को लेकर जो मैं प्रसंग आपको सुनाने वाला हूं, आपको रोमांच आपके ढूंढते खड़े होता है। माता जब से घर पहुंची तब से युद्ध ही युद्ध उन्होंने देखे। अंतिम समय तक चारों